नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली का जो आकार है एकदम चौकोर किस्म की हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने से नहीं घबराते हैं और जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। इस तरफ जो है आपके विचार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर देखो यहाँ पे तो आपकी जो मिडिल फिंगर है, आपकी जो रिंग फिंगर है और आपकी जो ये सबसे छोटी फिंगर है, इन सब का झुकाव यहाँ पे आपकी इंडेक्स फिंगर की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी सभी उंगलियों का झुकाव जो है इंडेक्स फिंगर की ओर मानी गुरु पर बनने वाली उंगली, जुपिटर माउंट की उंगली की ओर हो जाए तो ऐसे में आपके विचारों में स्वतंत्रता है, ये हमें समझना चाहिए। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, सीधी सी बात है, ये जो है गुरु के पर्वत से प्रभावित हो रही हैं ये उंगलियां। तो इस कारण जो है लीडरशिप के गुण, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपकी जो यहाँ पर हृदय की लकीर है ये इस तरह से जारी है और अपनी गुरु और शनि के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रही हो जाती हुई। जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की हो रही है, एक टॉप लेवल पे पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। और गुरु पर्वत का इसमें प्रभाव आने के कारण आपकी जो इच्छा है उस टॉप लेवल तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बल आ रहा है, जिसके चलते इसके लिए कुछ भी करना पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन केन प्रकार जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे और उससे जो है आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई भी मेहनत आपको करनी पड़े। बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आपकी जो भाग्य की लकीर है वो जीवन की रेखा से निकलती हुई इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है अपनी शनि क्षेत्र पे। और देखिएगा, जब भी भाग्य की लकीर जीवन की रेखा से निकलती है तो ये बहुत ज़्यादा धन आने की सूचना देती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होना जरूरी है। भाग्य की जो लकीर हो, ये भाग्य की लकीर स्पष्ट हो, सुंदर दिखाई दे। इसके लिए मैं उपाय जरूर भेजूंगा, क्योंकि ये आपके करियर को, आपके आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ये भाग्य लकीर जो है ऐसा प्रभावित कर रही है कि वर्तमान में ये धूमिल है तो आर्थिक स्थिति भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ये धूमिल है तो करियर का क्षेत्र भी जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। हथेली अगर पिंक आभा लिए हुई हो और ये उंगलियों के आधार एक समान हो तो ऐसे में धन आने की संभावना बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है थोड़ा ग्रहों का उपाय और भाग्य रेखा का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा एकदम नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, लंबी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। यहाँ चंद्रमा से एक रेखा इस तरह जा रही है, बिल्कुल बाई फोर्क होती हुई ये दिखाई दे रही है। इसको राइटर फोर्क कहते हैं। इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उन कल्पनाओं के कारण कई बार जो है कन्फ्यूज की स्थिति आ जाती है। करियर के क्षेत्र में चुनाव नहीं कर पाते हैं, केवल कल्पनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उसी कल्पना में खोए ज़्यादा रहते हैं। कल्पना करो
और इन कल्पनाओं को बेनिफिट लो। अगर जुपिटर माउंट आपका बहुत प्रबल स्थिति में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति, लेखन की क्षमता ऐसे व्यक्तियों के अंदर आ जाती है और उस चीज़ में व्यक्ति जो है ग्रोथ कर लेता है। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रहा है और इसका एक सिरा यूँ जा रहा है, धनुषाकार है। जीवन में संघर्ष तो रहेगा लेकिन निरंतर प्रगति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं एक यात्रा का लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखा रहा है। जीवन की लकीर से एक लकीर इधर जारी है, ये मणिबंध से ही करीबन जारी है। देखिएगा, अगर आप फूड बिजनेस में काम कर रहे हो, आप पानी के व्यापार में काम कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम कर रहे हो, तो आपको कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है और जल्दी मिलने वाली है। दूसरी बात देखें, एक रेखा यहाँ से निकल करके गुरु बृहस्पति की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी आप में मौजूद हैं, इस चीज़ को बता रही है। एक इस तरफ जा रही है और यहाँ शनि क्षेत्र पर एक जो है मछली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिविटी बढ़ता हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है और रहस्यमय विद्याओं की और भी जो है आकर्षण यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पे जो है इस तरह से एक लाइन आ रही, थोड़ी धूमिल है लेकिन है, जीवन की सहयोगी रेखा है। आने वाले जीवन में जैसे ही स्पष्ट होती जाएगी, दूसरों का सहयोग भी आपको जीवन में मिलता जाएगा और ईश्वर की जो कृपा है वो तो बनी हुई है, अच्छी खासी है और ये भी इंगित करती है कि आपके में प्रतिभा और तीव्र बुद्धि की कोई कमी नहीं है। सोचने और समझने की शक्ति बहुत अच्छी आप में है और जीवन काल में एक सुंदर निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी है। आने वाले 51वें वर्ष से आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो बहुत सुंदर रहने वाला, अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इस चीज़ को यहाँ पे ये चीज़ दिखा रही है। यहाँ पे देखें, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, भाग्य रेखा को थोड़ा एक रेखा काट रही है, थोड़ा राहु का प्रभाव आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है और जब जीवन काल में राहु का प्रभाव ज़्यादा दिखता है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो है जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें पैदा करता है और कर्जे की स्थिति व्यक्ति के अंदर जरूर बनी रहती। देखिएगा, कहीं भी देखिएगा आप, अगर राहु के क्षेत्र में अगर कट आ जाए और आपका जीवन बहुत सुंदर चल रहा है तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में धन का नुकसान होने वाला है या कर्जे की नौबत आने वाली है और ये अपना प्रभाव अगर बड़ा सटीक रूप से बैठा हुआ है तो ये अपना प्रभाव 18 साल तक देता है। इसका उपाय बहुत ज़्यादा जल्दी कर लीजिएगा। 52वें साल से जो कर्जा है वो आपको परेशान करने वाला कर्जा नहीं रहेगा। इसका उपाय मैं दूंगा आपको और भाग्य रेखा का भी उपाय दूंगा, क्योंकि ये रेखा सरल हो जाए, सुंदर हो जाए तो जीवन में सफलता की प्राप्ति कराएगी। अंगूठा देखो, आपका हितों की रक्षा करने वाले व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके नीचे के इस हिस्से को शुक्र का पर्वत कहते हैं। वर्तमान समय में ये अतिबली अवस्था में दिखाई दे रहा है। वो अतिबली इसलिए है कि आपका बृहस्पति जो है सामान्य भाव में बैठे हैं और ये थोड़ा अतिबली अवस्था में आ जाते हैं तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी देते हैं, विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देते हैं। लेकिन ये सुंदर है, आपके अंदर भी सुंदरता, आकर्षण की क्षमता देंगी। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी आने वाले समय में, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। परिवार का बहुत सुंदर साथ आपको आने वाले समय में मिलने वाला है, ये निश्चित है। लेकिन थोड़ा वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और शुक्र से संबंधित अगर व्यवसाय हो, ब्यूटी इंडस्ट्री का हो, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हो या पेंटिंग के क्षेत्र में हो, तो उसमें जो है वृद्धि जरूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लग्जरी लाइफ की तरफ और पैसों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इन रेखाओं की वजह से। और देखा जाए तो यहाँ पे जो है पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति,
यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, जरूर मिलेगा। और यहाँ पे मंगल क्षेत्र में एनर्जेटिक स्वभाव दिखा रहा है और पराक्रम की शक्ति को बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आपका अगर हम जुपिटर माउंट देखें, ये धन का ग्रह है, ये ग्रह धन देता है, ये ग्रह नॉलेज देता है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है, ये ग्रह विस्तार देता है आपके कामों को। लेकिन आपकी हथेली में आचार्य बृहस्पति जी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा साधारण भाव में बैठे हैं और इस अवस्था में अभी ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में, लेकिन ठीक ठाक रहेगा आगे के लिए। अगर ये पुष्ट और सुंदर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़े हों चाहे पद में बड़े हों, अच्छा साथ मिलेगा, अच्छा सहयोग मिलेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी हुई है, इस ओर जो है इशारा कर रहा है। यहाँ पे देखें एक रेखा यहाँ से आके हृदय की रेखा से मिल रही है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। मंगल के गुण आने के कारण थोड़ा पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा समस्याओं का सामना आंशिक रूप से भी करना पड़ता है, लेकिन करना ही पड़ता है। आपका शनि ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ये गड़बड़ नहीं कर रहा है, लेकिन जो भाग्य की लकीर है इसका प्रभाव कम आपके जीवन में पड़ रहा है, इसको ठीक करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो मछली का चिन्ह बन तो रहा है मगर उल्टा बन रहा है, तो इसका कोई फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। और सूर्य का पर्वत ज़्यादा अनुकूल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जिस कारण जो विस्तार मिलना चाहिए आपको वो विस्तार यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। एक और खासियत यहाँ पे दिखाई दे रही है, भान हो रहा है कि यहाँ से निकलकर कोई रेखा यहाँ पे जा रही है, बिल्कुल धूमिल है, स्पष्ट नहीं है। और देखिएगा सूर्य रेखा यदि चंद्र क्षेत्र से, ये चंद्र का क्षेत्र है, यहाँ से निकलती हो, आरंभ होती हो और सूर्य पर्वत पे जाती हो, तो इसमें संदेह नहीं है कि आपका भाग्य चमकेगा। पर आपकी जो ये उन्नति होगी केवल अपने निजी परिश्रम द्वारा न होकर दूसरों की सहायता और दूसरों की इच्छा पर भी निर्भर करेगी। चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे अपने से बड़ा गुरु हो, चाहे कंसल्टेंट हो, कोई भी हो, उसकी सहायता जरूर लेनी पड़ेगी आपको, तभी आप जो है अपने जीवन में उन्नति करेंगे। अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि इस तरह से हो जाए तो लोग जो है सहायता करें और हम आगे बढ़ें। इसका सुंदर उपाय भी मैं दूंगा आपको। आपकी अगर हम सबसे छोटी उंगली देखें तो पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में ज़्यादा जो है यहाँ पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये भाग इतना उठा हुआ है कि थोड़ा सा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा मन में संजोई हुई है। लेकिन इसके लिए आपके धन का ग्रह बृहस्पति और आपके सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे आपका जो है मरकरी का माउंट सुंदर दिखाई दे रहा है और हल्के रूप में ही देखे लेकिन अनुकूल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। जब आपका सूर्य और बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में आ जाएंगे और भाग्य रेखा जो है 51वें वर्ष से अपने प्रबल रूप में निखर कर आ जाएगी, तो देखिएगा जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर अगर चलें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। एक बात का ध्यान रखना कि जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। और हथेली में जिस तरह से बुध का पर्व सुंदर और सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में तो माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये तो आप जानते हैं। और आने वाले 52वें वर्ष से, अभी नहीं, व्यापारिक कार्यों में ही सफलता की प्राप्ति होगी। आप अभी नौकरी ही करें, 52वें साल से जो है व्यापार की ओर जाएं और व्यापार में बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। बुध का पर्वत लालिमा युक्त है
लचीला भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक समय की तलाश में भी रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी, ये यहाँ पे निश्चित है। और देखा जाए यहाँ पे आपका जो मंगल है निडर बना रहा है, साहसी बना रहा है, पराक्रम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है। आपका अगर चंद्र क्षेत्र को देखिएगा चंद्र क्षेत्र थोड़ा इमोशनली तौर पे परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। कभी कभार काम में मन नहीं लगता है, मानसिक परेशानी हो जाती है, चिंता ज़्यादा करते हैं और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कभी कभी डगमगा जाता है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं और जीवन काल में जो सकारात्मक सोच है वो कभी कभी डगमगा जाती है। और देखिएगा जीवन में सफल होना है तो चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे अपने हाथ को देखिएगा आप, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटी छोटी अनगिनत रेखाओं का मकड़ जाला आपकी हथेली में है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये मकड़ जाला अगर हथेली में आता है छोटी छोटी रेखाओं से बहुत सारा, तो उतना ही जीवन काल में ये संघर्ष को उत्पन्न करती है। आर्थिक क्षेत्र से व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है और कदम कदम पर व्यक्ति को परेशानियों का, अड़चनों का सामना करना पड़ता है और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और कर्जे का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और इसका प्रभाव जिस तरह से ये है यहाँ पे 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, भाग्य रेखा जिस तरह से आपकी है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जीवन काल के 52वें वर्ष से सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, व्यापारिक योग बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं और परिवार का सहयोग, परिवार का साथ मिलता हुआ यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखें एक त्रिभुज भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पूरा स्पष्ट बनता है तो शेयर और सट्टे के क्षेत्र में या शेयर मार्केट के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी 2 वर्षों तक इसमें कोई सफलता यहाँ पे अर्जित होगी इस तरह का नहीं बता रहा है। हाँ, आपकी मणिबंध की अगर हम रेखा देखते हैं यहाँ पे तो आप देखो खुद, ये इस तरह से जो है यहाँ पे बनती हुई यव की आकार की बन रही है पूरी रेखा। और जब ये रेखा यव आकार की होती है तो जीवन काल के एक समय पे जब सभी ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में रहते हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन में धन, धान्य, भूमि और भवन और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में राजा अथवा राजा तुल्य जीवन यापन करते हैं। और जिसकी हथेली में जो 2 मणिबंध की रेखा होती है ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते कुछ करने वाला व्यक्ति होता है। देखिएगा आपकी बृहस्पति है, आपका सूर्य है और आपका चंद्र है और आपकी भाग्य रेखा है। इन चारों का मैं आपको विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, उसको उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। जो इच्छाएं हैं वो निश्चित ही पूरी होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।